अद्य पावनमय दिने नूतन चरित्र कथनं सम्प्रति विषये भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिवादनम्। नमो नमः च जयतु भारतम्। जहाँ एक ओर पूरा परिवार अंग्रेजों की चाटुकारिता में मस्त है, वहां पर उन्हीं के घर में पैदा हुआ एक भारत माता का वीर क्रांतिकारी सपूत, जिनका नाम है मदन लाल धिंगरा। जी हाँ, मदन लाल धिंगरा का जन्म 18 फरवरी सन 1883 में पंजाब में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर दित्तामल जी सिविल सर्जन थे और अंग्रेजी रंग में पूरे रंगे हुए थे, परंतु माताजी अत्यंत धार्मिक एवं भारतीय संस्कारों से परिपूर्ण महिला थी। उनका परिवार अंग्रेजों का अति विश्वास पात्र था। मदन लाल धिंगरा ने सन 1900 तक एमबी इंटरमीडिएट कॉलेज अमृतसर में अध्ययन किया। बाद में वे गवर्नमेंट कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए लाहौर गए। जब मदन लाल को भारतीय स्वतंत्रता संबंधी क्रांति के आरोप में लाहौर के विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया, तो परिवार ने मदन लाल से नाता ही तोड़ दिया। मदन लाल को इसके बाद एक क्लर्क के रूप में, एक तांगा चालक के रूप में और एक कारखाने में श्रमिक के रूप में काम करना पड़ा। वहां उन्होंने एक यूनियन संघ बनाने का प्रयास किया, परंतु वहां से भी उन्हें निकाल दिया गया। किंतु कुछ दिन उन्होंने मुंबई में भी काम किया। अपने बड़े भाई से विचार विमर्श करके सन 1906 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इंग्लैंड गए, जहां यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में यांत्रिक प्रौद्योगिकी में प्रवेश लिया। इसके लिए उन्होंने अपने बड़े भाई एवं इंग्लैंड के कुछ राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं से आर्थिक सहायता मिली। लंदन में वह भारत के प्रख्यात राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे देशभक्तों के संपर्क में आए। एक बार मदन लाल लंदन के रेस्टोरेंट में थे। वहां पर भारतीयों के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता था, अर्थात जहां अंग्रेज बैठते थे उससे दूर भारतीयों को नीचा दिखाकर बिठाया जाता था। अंग्रेज के टेबल पर कोई भारतीय नहीं बैठ सकता था। उसी समय रेस्टोरेंट में वीर सावरकर आकर अंग्रेजों के साथ उनके ही टेबल पर बैठ गए, तो फिर उनको टोका गया। सावरकर ने उनको वहां दूसरे दर्जे के स्थान पर बैठने से मना कर दिया। उसी समय मदन लाल धिंगरा भारतीयों के स्थान पर बैठे थे। उन्होंने सावरकर से ऐसा कुछ कहा, आपको यहाँ लंदन में रहना है तो इसकी आदत डाल दो। मैं इसकी आदत नहीं डालूंगा, अपितु अंग्रेजों को अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। इस तरह मदन लाल धिंगरा सावरकर से बहुत प्रभावित हुए। फिर तो वे सावरकर के पास आने जाने लगे। एक बार मदन लाल धिंगरा ने कहा, मैं क्रांति का कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ। इसके लिए तो तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ेगी। मैं सारी परीक्षाएं देने के लिए तैयार हूँ। उस समय वे दोनों मेज के ऊपर बैठे हुए थे, तो सावरकर ने मदन लाल धिंगरा का हाथ मेज पर रखा और बर्फ तोड़ने का नोकीला सुआ हाथ में गाड़ दिया। मदन लाल धिंगरा ने उफ तक नहीं किया। वीर सावरकर ने कहा, तुम परीक्षा में पास हो गए, तुम अवश्य क्रांति कर सकते हो। फिर सावरकर ने उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। उसके बाद मदन लाल धिंगरा अभिनव भारत मंडल के सदस्य होने के साथ ही इंडिया हाउस नाम के संगठन से भी जुड़ गए, जो भारतीय विद्यार्थियों के लिए राजनीतिक गतिविधियों का आधार था। इस दौरान सावरकर और धिंगरा के अतिरिक्त ब्रिटेन में पढ़ने वाले अन्य बहुत से भारतीय छात्र भारत में खुदीराम बोस, कानानी दत्त, सतिंदर पाल और काशीराम जैसे देशभक्तों को फांसी दिए जाने की घटना से तिलमिला उठे और उन्होंने बदला लेने की ठान ली। 1 जुलाई सन 1909 को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के
लंदन में आयोजित वार्षिक दिवस समारोह में बहुत से भारतीय और अंग्रेज शामिल हुए। मदनलाल धिंगरा इस समारोह में अंग्रेजों को सबक सिखाने के उद्देश्य से गए थे। अंग्रेजों के लिए भारतीय क्रांतिकारियों की जासूसी करने वाले ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वाइली को धिंगरा ने रिवॉल्वर से उस पर 4 गोलियां दाग दी। कर्जन को बचाने की कोशिश करने वाला पारसी डॉक्टर भी धिंगरा की गोलियों से मारा गया। उसके बाद मदनलाल धिंगरा ने अपने पिस्तौल से अपनी शहादत करनी चाहिए, परंतु पुलिस बुलाई गई और धिंगरा को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 जुलाई को इस हत्या की निंदा में भारतीयों की एक सभा हुई। इसमें मदनलाल धिंगरा का छोटा भाई कहता है कि मदनलाल हमारे परिवार पर एक कलंक है। दूसरे एक नेता कहते हैं कि मदनलाल ने हमारे प्यारे देश भारत का नाम डुबो दिया। तुरंत पीछे से एक बुलंद आवाज आती है, नहीं, ये सभी का मत नहीं है। वास्तव में मदनलाल ने क्रांति की मशाल को जलाया है। इस प्रकार कहकर सावरकर ने वहां उस सभा में निंदा प्रस्ताव पारित नहीं होने दिया। 23 जुलाई को मदनलाल धिंगरा के प्रकरण की सुनवाई पुराने बेली कोर्ट लंदन में हो रही थी। उसी समय मैं अंग्रेजों की कोर्ट को नहीं मानता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे लिए वकील कर देते हैं। मुझे वकील की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जो ये कोर्ट है वह वैलिड कोर्ट नहीं है। आप तो कोर्ट लगाकर न्याय करने योग्य भी नहीं हो। पिछले कई सालों में हुए 8 करोड़ भारतीयों के कत्ल के लिए मैं अंग्रेजों को जिम्मेदार मानता हूँ। मैं अंग्रेजों को जिम्मेदार मानता हूँ भारत से हर साल 10 करोड़ पाउंड लूटने के लिए। तो फिर आप कैसे कोर्ट से न्याय कर सकते हो, जबकि आप खुद ही हत्यारे हो, लुटेरे हो, डकैते हो। इसीलिए मैं आपकी कोर्ट को कभी नहीं मानता। You are bloody fool Indian, very very stupid person। आज ठीक है कि आपके हाथ में सत्ता की ताकत है, तो आप मुझे कुछ भी बोले, आप मुझे सजा दे सकते हैं, आप मुझे मार भी सकते हैं, लेकिन याद रखें, आने वाले समय में हमारी बारी होगी, तब हम जो चाहे कर सकेंगे। इसीलिए मैं आपके न्याय के सिद्धांत को और आपकी कोर्ट को कभी नहीं मानता। What an idiot person you are! Stop! Stop! चिल्लाइए मत महाशय। आप कहते हैं कि मैंने कर्जन वाइली की हत्या की, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे किसी जर्मन को इस इंग्लैंड में कब्जा करने का अधिकार नहीं, वैसे ही अंग्रेजों को भी कोई अधिकार नहीं है कि वे भारत पर कब्जा करें। और हमारी नजर में एक ऐसे अंग्रेज को मारना पूरी तरह से न्याय संगत है जो हमारी पवित्र भारत भूमि को दूषित करता हो। इसीलिए मैंने तो केवल एक अंग्रेज की हत्या की है, जबकि आप अंग्रेजों ने तो 8 करोड़ भारतीयों की हत्या कर चुके हो। असली गुनहगार तो आप ही हो, अतः सजा भी आप अंग्रेजों को ही मिलनी चाहिए। इस मूर्ख भारतीय को फांसी की सजा दी जाए। धन्यवाद आपका। मुझे अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का सम्मान मिलने पर गर्व है। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा जन्म फिर से भारत माता की गोदी में हो। वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस तरह 17 अगस्त सन 1909 को मदनलाल धिंगरा को फांसी दे दी गई। इस महान क्रांतिकारी के रक्त से राष्ट्रभक्ति के जो बीज उत्पन्न हुए, वह हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। हम भारतवासी सुख और शांति से जी सके, इसके लिए खुद का बलिदान देने वाले भारत देशस्य तेजस्वी क्रांतिकारिन् मदनलाल धिंगराम प्रणमाम्यहम्। आज के इस नूतन चरित्र में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए चरित्र कथन के माध्यम से। लेकिन आज का यह चरित्र आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में
अवश्य बताइएगा। इस चरित्र के बारे में कोई प्रश्न भी हो अथवा तो कोई नए चरित्र के बारे में जानना हो तो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, जिसके तहत हमें भी प्रेरणा मिले। तो अद्य नूतन चरित्र संप्रति वार्तालाप विषयं समाप्तम। जय हिंद, वंदे मातरम, जयतु भारतम, नमो नमः।